नमस्कार साथियों, आप सभी को पता होगा कि हम लोग राजीव दीक्षित जी की आवाज़ को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग स्वदेशी के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज हम नील की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता होगा कि नील की खेती भारत में होते थे और यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड जाते थे, जो हम कपड़े में लगाते हैं ना नील। और हमारे देश के करोड़ों नागरिकों ने अंग्रेज़ों का नील कपड़े में लगाना बंद कर दिया और ठीक इसी प्रकार हमारे देश के नागरिकों ने एक एक करके हमारे देश में जो 60-70 चीज़ें आते थे इंग्लैंड से, हमारे देश के नागरिक एक एक करके उस सामान का बहिष्कार कर दिया। सभी सामानों का बहिष्कार कर दिया, एक एक करके सभी सामानों का बहिष्कार कर दिया। और आप लोग जानते होंगे कि जिस प्रकार आज भी बड़े बड़े शहरों में विदेशी माल लिखा होता है, दुकानों में ना दुकान होते हैं विदेशी, उसमें लिखा होता है विदेशी माल खरीदे। ठीक उसी प्रकार उस ज़माने में भी होते थे, बड़े बड़े शहरों में दुकान होते थे, उसमें लिखा होता था कि विदेशी माल। और हमारे देश के जो स्वदेशी क्रांतिकारी थे, उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विदेशी माल का खरीदना बंद करवाया था। तो चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जिन जिन दुकानों पर विदेशी माल खरीदते थे, उस दुकान पर हमारे स्वदेशी क्रांतिकारी के कार्यकर्ता होते थे। और जो भी लोग विदेशी माल खरीदने के लिए जाते थे तो उस सामान को लेते थे, तो उस सामान को लेकर जला देते थे। जितने भी विदेशी सामान खरीदते थे हमारे देश के नागरिक, वो जला देते थे। विदेशी सामान सभी का सभी जला देते थे स्वदेशी के कार्यकर्ता। तो कभी कभी ऐसा होता था कि लड़ाई भी हो जाता था। और लड़ाई किस बात का पता है कि हमने सामान खरीदा और आपने जला दिया, इसमें पैसा खर्च हुआ है। तो पता है स्वदेशी कार्यकर्ता क्या करते थे, अपने जेब से पैसा उसे दे देते थे और कहते थे कि आप लड़े मत, आप स्वदेशी सामान खरीदे, विदेशी सामान ना खरीदे। और अपने जेब से पैसे दे देते थे और कहते थे कि आपसे आग्रह करते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप विदेशी सामान का बहिष्कार करें और इसको ना खरीदे, और लोगों को भी बोल दे कि विदेशी सामान ना खरीदे। और पता है इस प्रकार विदेशी सामानों का बहिष्कार किया। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग, जैसे आज के समय में होते हैं ना अंग्रेजी मानसिकता वाले लोग, कि हमको विदेशी सामान खरीदना ही खरीदना है, हमको विदेशी सामान खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि उसकी अच्छी क्वालिटी होती है। तो उस ज़माने में भी उसी तरह के लोग होते थे कि हमको विदेशी सामान खरीदना ही खरीदना है, हम विदेशी सामान ही खरीदेंगे और कोई सामान ही नहीं खरीदेंगे, स्वदेशी सामान नहीं खरीदेंगे। यानी अंग्रेजी मानसिकता के लोग उस समय भी होते थे, जिस समय आज के कुछ लोग भी होते हैं। ठीक उस समय भी इसी तरह के लोग होते थे और बोलते थे कि हमको विदेशी सामान ही खरीदना है। तो पता है जो हमारे देश के क्रांतिकारी के जो कार्यकर्ता थे, स्वदेशी क्रांतिकारी के कार्यकर्ता थे, श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के जो स्वदेशी कार्यकर्ता थे, स्वदेशी आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे, वो क्या करते थे पता है? जो अंग्रेजी मानसिकता के लोग मिल जाते थे ना, सब नई बात समझते थे। जो दुकान होते हैं ना, दुकान के दरवाजे, वहीं किनारे में ज़मीन पर लेट जाते थे और उसको सत्याग्रह करते थे, उसको मनाते थे कि आप विदेशी सामान को मत खरीदिए भैया, आप हमारे देश का भविष्य है, आप विदेशी सामान का मत खरीदिए, बल्कि विदेशी सामानों का बहिष्कार कीजिए, तभी हमारे देश का कल्याण होगा, हमारे देश का विकास होगा।
इस प्रकार लोगों को समझाते थे, उसका पैर पड़ते थे, हाथ जोड़ कर उससे नम्र निवेदन करते थे कि भैया आप विदेशी सामानों का मत खरीदिए, हमारे देश का भविष्य का सवाल है। इस प्रकार विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाता था। और इसी प्रकार और भी बहुत सामानों का बहिष्कार किया, इसके बारे में भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे मेरे मित्र। और हो सके जितना लोग हो सके इस आंदोलन में भाग ले, जितना लेट होगा उतना ही नुकसान होगा मेरे दोस्त। इसीलिए जितना जल्दी लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही जल्दी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और हर एक गांव, हर एक मोहल्ला जाने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि अकेला कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। हम तो बस शुरुआत किए हैं, अगर आप नहीं साथ दीजिएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला हमारे देश को, क्योंकि एकता ही सब कुछ है। आप नहीं साथ दीजिएगा तो अकेला कैसे ये आंदोलन संपन्न होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।